प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए प्रश्न से क्या मतलब होगा? इसके पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 था, तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है प्रश्न क्रमांक 1। अब प्रश्न क्रमांक 1 में हमने 10 परिमेय संख्याओं के लिए बताया था कि किसके दशमलव प्रसार शांत है और किसके अशांत हैं, और आपको याद भी होगा। देखो, जो पहली संख्या है ना, इसका दशमलव प्रसार हमने बताया था शांत है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे, तो आप YouTube पर सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और वहाँ से आप कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि शांत दशमलव है। दूसरा जो था, ये भी कैसा था? ये भी शांत दशमलव निकाला था। इसी तरीके से तीसरा अशांत था, चौथा शांत था, पांचवा अशांत, छठवां शांत, सातवां अशांत, आठवां शांत, नौवां शांत, और जो 10वां था ये अशांत था। तो ये जो दशमलव प्रसार थे, ये हमने बिना भाग दिए बताए थे, मतलब इसमें हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं की थी। तो कैसे किया था वो तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही पता चलेगा। आज हम कुछ और करने वाले हैं जो हमारे प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को वापस से पढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि जो ऊपर दिए गए प्रश्न हैं, प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब है कि जो ये प्रश्न दिया गया है, इसमें जो जो शांत दशमलव प्रसार प्रदर्शित करेंगे, तो उनका वो दशमलव प्रसार अब लिख के बताना है। तो वो दशमलव प्रसार हमें खुद से यहाँ पे लिख के बताना है। अब उसमें उन्होंने आपसे ये नहीं बोला है कि भाग दो। आप भाग भी दे सकते हैं, मतलब प्रश्न में देखो, आप प्रश्न में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप भाग नहीं दे सकते, भाग दे सकते हो। आप कैसे भी करो, बस ये बताओ कि जैसे ये लिखा है 13/31/25 लिखा है, तो इसका दशमलव प्रसार ऐसा कौन सा आएगा कि जो शांत हम कह रहे हैं। मतलब वो उत्तर ही लिखना है। जैसे 13/31/25 लिखेंगे, जैसे मान लो इसका आंसर आया 0.00416, तो ये जो आंसर आया है ये निकाल के बताना है। चाहे आप भाग दो, चाहे आप जो भी करो, बस दशमलव प्रसार को लिखना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ना कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिख के दिखाओ। विधि से मतलब नहीं है, चाहे आप किसी भी विधि से करो, बस उन दशमलव प्रसारों को लिखो जो शांत हैं। तो जैसे मान लो मैंने 13/31/25 जो कि शांत दशमलव था पहले प्रश्न में, उसका दशमलव प्रसार ये लिख दिया। लेकिन कैसे लिखा है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से ये देखो 17/8, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, तो इसका आंसर कितना आएगा भाग करने से? ठीक है, जो भी शांत शांत हैं, ये शांत वाले सारे क्वेश्चन उठा के अपन दूसरे प्रश्न में रखेंगे। ये भी शांत है तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको भी करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, तो ये वाले अपन करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन था 13/31/25। ये जो प्रश्न था इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो सबसे पहले हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, अब 31/25 के आपको गुणनखंड निकालने हैं। देखो, इसका एक तरीका तो है भाग दे के कर सकते हो, लेकिन उसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया बन सकती है। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और ये ऑथेंटिक है, ये बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो। तो देखो कैसे करना होता है। इसमें आपको जो नीचे हर दिया गया है इसके गुणनखंड निकालो। आप सबसे पहले यही काम करो। तो यहाँ पे आप 31/25 लिखोगे ऐसे, और बस 31/25 के गुणनखंड निकालना शुरू। तो जैसे 5 से भाग जाएगा
तो 625 आएगा, क्योंकि ये हम प्रश्न क्रमांक 1 में कर चुके हैं अच्छे से। फिर 5 से जाएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5। तो हम इसका मतलब ऐसे है कि यहाँ पे 13 बटे 31 25 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 5 की घात। तो पहले हम इसको ना लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 5 के ऊपर 5 की घात। इतना कर लोगे, बताओ, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपको हर हालत में एक चीज ध्यान रखना है। वो क्या, कि आपको हर में ऐसी संख्या लेनी है जिससे 5 का गुणा होके वो 10 बन जाए। तो देखो, 5 के ऊपर 5 की घात है, तो हम नीचे 10 बनाएंगे, क्योंकि 10 में फिर हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट दशमलव लगाएंगे। देखो कैसे, जैसे 5 के ऊपर 5 की घात लिखी है, ठीक है, इसको लिखा रहने दो, ये मेन संख्या है। लेकिन इसमें अगर हम दो का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, 5 दूनी 10। लेकिन 5 के ऊपर 5 की घात है, तो 2 के ऊपर भी सेम घात होनी चाहिए। ये देखो, तो जब यहाँ पे घातें बिल्कुल बराबर हो गई, तो अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10, और 10 के ऊपर 5 की घात आ जाएगी। लेकिन हमने अलग से 2 के ऊपर 5 की घात संख्या ये मन से लिखी है, इस बात को समझो। गुणा में तो जिस संख्या का हमने इसमें गुणा किया है, गणित में उसी संख्या से हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 2 के ऊपर 5 की घात का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी ये वाली संख्या जो है ये डिस्टर्ब ना हो। तो हमने क्या किया है, मन से 2 के ऊपर 5 की घात का अंश बाहर में गुणा कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो समीकरण है ये बैलेंस रहेगा, और ये आपस में क्योंकि कट भी सकते हैं, तो ये 13 बटे 5 के ऊपर 5 की घात ही लिखा है। लेकिन हमने उसे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला। हमने देखा कि 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 10 बन जाएंगे, और बटे में जब 10 होंगे तो दशमलव लगाना आसान हो जाएगा। इसलिए आप हर सवाल में ऐसे ही करोगे, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से, अब ये लिखा है 13 और गुणित ये 2 के ऊपर 5 की घात लिखी है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम रफ में करें तो 2 दूनी 4, 3, 5 बार लिखेंगे 2 को गुणा में। ठीक है, कितने बार हो गए, 3 और 2 5। अब इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 के ऊपर 5 की घात को हम लिख सकते हैं 32। नीचे देखो, घातें समान है, गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो गया गुणा, और 10 के ऊपर हम 5 की घात लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 के ऊपर 5 की घात लिख ली। अब देखो, अब 13 का गुणा 32 में करोगे तो 13 दूनी, यहाँ पे देखो, 13 दूनी 26, 26 की 6, हासिल आ जाएगी 2, 13 तिया 39, 39 और हासिल की 2 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 41, और बटे 10 के ऊपर 5 की घात। इसका मतलब है कि 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब बस देखो, अगर ये हमें बटे के जीरो हटाने हैं तो उतने अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पे हैं, तो 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3। अब यहाँ पे अंक नहीं है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। देखो, तो 416 तो पहले लिखा ही था, लिखा था कि नहीं। अब कितने अंक बाद जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक बाद, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो यहां से 5 अंक बाद जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5, 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लो आगे। ठीक है, अब हो गए ना 5 अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, दशमलव, और फिर यहाँ पे मन से एक जीरो लगा सकते हो, और यही आपका आंसर आएगा। तो देखो, जब आप करने लगोगे, चूंकि मैंने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, फिर भी जब आप स्पीड पकड़ोगे तो इसको आराम से कर पाओगे। तो इस सवाल में सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपको नीचे हर बनेगा उसको हर हालत में 10 के रूप में बनाना है। तो जैसे 5 के ऊपर 5 की घात है, तो आपको आइडिया लगेगा कि 5 में 2 का गुणा करने से 10 होता है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 2 के ऊपर कितने की घात लगानी पड़ेगी, सेम वही घात लगानी पड़ेगी जो पहले संख्या पे है।
तो 2 के ऊपर भी आपने 5 की घात लगा दी। लेकिन आप नीचे बस ऐसा नहीं कर सकते, ऊपर भी करना होगा। तो अंश बाहर में आपको आइडिया आया कि 2 के ऊपर 5 की घात का अंश बाहर में गुणा करेंगे तो ऊपर 2 के ऊपर 5 की घात को तो हम 32 बना देंगे, तो 13 का गुणा 32 में आसानी से कर लेंगे। और देखो ये 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और घात समान रहेगी 5 की। घातों का गुणा मत कर देना, ध्यान रखना, घातों का गुणा नहीं करना है, केवल संख्या का गुणा करना है। तो ये 5 है एक संख्या और ये 2 एक संख्या है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 5 की घात। अब जब भी बटी में 10 होता है, जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे लिखा है 34/10, तो अगर ये बटे का जीरो हटाना है तो एक जीरो हटाना है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 3.4। अगर आपको बटे का जीरो, बटे के 2 शून्य हटाने, जैसे 34/100 लिखे होते, ध्यान से समझना, तो अगर बटे के 2 जीरो हटाना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा, एक अंक ये, एक अंक ये, दशमलव इधर आएगा, तो हो जाएगा, अब दशमलव के आगे एक जीरो मन से लगा सकते हैं, तो 0.34 हो जाएगा। जैसे इसी 34 के बटे में अगर 1000 लिखा होता तो आपको ये 3 जीरो हटाने हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता, तो 1 2 और तीसरा अंक है ही नहीं तो उसे हम जीरो मान सकते हैं, तो हो जाएंगे 3 अंक, तो 1 2 3 और यहाँ पे जीरो आएगा, दशमलव के पहले एक जीरो हम मन से लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.034। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है कि बटे में जितने अंक होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो थे, तो आपको 5 अंक दशमलव लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3, अब 3 अंक तो थे ही, तो 2 जीरो बढ़ा लिए मन से, तो हो गए ना 5, और यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब जो दूसरा सवाल करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ताकि शॉर्ट एकदम लंबा वीडियो ना हो। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे 17/8 वाला। तो चलिए मिलते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक यू।